नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के पुराने बस स्टैंड स्थित महावर वैश्य भवन में आज महावर वैश्य समाज का 30वां वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली से गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महावर रहे। इस दौरान समाज की अनेक प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिनेश गुप्ता, छत्रपाल गुप्ता, सतीश गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, राजू सेठ, एडवोकेट हरीश गुप्ता, डॉक्टर BD गुप्ता, सुरेश चंद्र गुप्ता सहित समाज के अनेक प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। सर, आप जब विधायक बने तो जितने पटाखे दिल्ली में चले थे, बहरोड में भी उतने ही पटाखे चले थे। आप लगातार 2 बार विधायक हैं। उस जमाने के विधायक जब अरविंद केजरीवाल की लहर थी, जब भी आप विधायक थे, अंतिम समय तक मुख्यमंत्री की रेस में आपका नाम चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, नाम किसका चलता है नहीं चलता ये इम्पोर्टेंट है, क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हमारी बहन रेखा गुप्ता जी बहुत मेहनत से आगे बढ़ी है। उन्होंने भी छात्र राजनीति से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है और बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छी हैं और उनके नेतृत्व में आज दिल्ली में सरकार है। हम सब मिलकर चाहते हैं कि वो एक कामयाब सफल मुख्यमंत्री साबित हो और दिल्ली के जन सरोकारों को ऊपर रख कर बेहतरीन काम करें। हम टीम मोदी हैं, हम 48 विधायक वहाँ जीत के आए हैं। हम कह सकते हैं कि हम टीम मोदी 48 हैं और हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भले ही मुख्यमंत्री हैं, बाकी और 6 मंत्री हैं, लेकिन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को सर्व करना, भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट को लागू कराना और करना और दिल्ली को विकसित दिल्ली की राह में आगे लेकर के जाना। तो यही हमारा संकल्प है। संकल्प से सिद्धि तक हम पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री कौन बना नहीं बना, मंत्री कौन बना नहीं बना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है दिल्ली को सर्व करना, समाज और राष्ट्र के लिए काम करना। उसके लिए हमको संकल्प है और हम सामाजिक रूप से काम करते हैं। सर, दिल्ली चुनाव में हमने देखा कि एक बड़ा मुद्दा बनाया था भाजपा ने शीश महल का। अब भारतीय जनता पार्टी उस शीश महल का भंडाफोड़ करेगी या फिर उसको यूज करेगी? शीश महल का भंडाफोड़ तो कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। किस प्रकार अनियमितताओं की और भ्रष्टाचार की मिसाल बन गया है वो शीश महल, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री ने तय किया कि मैं उस पर नहीं रहूँगी और अपनी बात पर वो अभी तक कायम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री को अभी तक निवास नहीं मिला है, लेकिन वो शीश महल में नहीं जाएंगी, ये तय है। अब उसका क्या बनेगा अभी तो मैं कह नहीं सकता, सरकार ही तय करेगी। पर मेरी एडवाइस ये है कि उसको स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है या किसी ऐसे क्षेत्र में, ऐसे विभाग के रूप में उसका कार्य किया जाए जिससे दिल्ली के सरोकारों की कोई विभाग उसमें खुल जाए, लोगों को सर्व कर पाएँ। अदरवाइज़ दिल्ली में अपना स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है, वो भी उसको बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें नहीं रहेंगे, ये तय है। ऐसी घोषणा उन्होंने स्वयं की। अजय जी, सर, जमुना जी का पानी जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था कि जमुना जी का पानी अरविंद केजरीवाल साफ नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा कि उस जमुना जी के पानी को कब तक साफ कर देगी? आप देखिए ना, अभी कचरा साफ होना शुरू हुआ, सिर्फ नीयत का, नेता और नीयत बदलते ही जमुना जी की सफाई शुरू हो गई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्रमवार हर साल 10 साल आपको यमुना की बदलती तस्वीर दिखेगी। अभी पहला ही साल है, छठ पूजा 5 साल से वहाँ नहीं बन पा रही है। आप देखेंगे इस बार छठ भी बनेगी। आप देखेंगे 1 साल के अंदर यमुना जी में स्टीमर चलनी शुरू हो जाएगी। अगले 10 सालों के अंदर यमुना जी को आप साबरमती या टेम्स से तुलना करने के लिए दिखाई पड़ेगी। इतनी सुंदर और भव्य अच्छे रूप में हम यमुना जी को बनाने वाले हैं। पिछले सरकार की न नीयत ठीक थी, न नीति ठीक थी, न नेता ठीक थे। हमारे तीनों ठीक हैं और आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि यमुना माँ की सेवा हम पूरी तरह से करें। सर, एक लोकल सवाल है, अभी नगर परिषद के चुनाव होने हैं, आपने अपने भाषण में महिलाओं को भी खूब जोश से भर दिया है कि वो आगे आएँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को और वैश्य समाज को टिकट देगी 55 वार्डों में? उसमें आप कितना सहयोग करेंगे?
देखिए, हम तो महिलाओं को आगे लेकर आ ही रहे हैं और आपने देखा होगा कि पिछली पार्टियां 70 साल से बातें कर रही थी, हमने तो 33% का आरक्षण भी कहा है और विद इन द पार्टी हमारा आरक्षण है। हम अपने पार्टी में महिलाओं के लिए आरक्षित रखा है हमने, तो वो हम तो कृतसंकल्प हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी ओर हैं और अभी अभी हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री भी दी है। आपने देखा होगा कि हमारी राष्ट्रपति महिला है। हर तरह से हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश की। जूली ने देश की गंगा जमुना संस्कृति का जिक्र करते हुए नफरत फैलाने वाली ताकतों को हराने का आह्वान किया। जूली बोले, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें विकृत मानसिकता वाले चंद लोग हिला नहीं सकते। दरगाह कमेटी की ओर से जूली का स्वागत व अभिनंदन भी किया गया। बहरोड के मोहल्ला जैतपुरा निवासी भामाशाह रामरती देवी के द्वारा बहरोड और ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर कूलर भेंट किए गए। उनके इस नेक कार्य से अस्पताल में आने वाले मरीजों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बहरोड के ऐतिहासिक गांव तसिंग में आज डूंगरी वाले बालाजी का विशाल मेला आयोजित हुआ। मेले में दूर दराज के गांव से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और बाबा के धोख लगाकर मन्नतें मांगी। सरपंच प्रतिनिधि संदीप यादव ने बताया कि बालाजी महाराज की मान्यता दूर दूर तक है और प्रतिवर्ष मेले पर हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं की बाबा मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। मेले में महिलाएं और बच्चे अनेक प्रकार की खरीदारी करते हुए नजर आए और अनेक लजीज खानों का भी आनंद उठाया। इस दौरान मेला कमेटी के लोगों ने व्यवस्थाएं बनाए रखी। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। तसिंग मेले के दौरान ही बालाजी महाराज का देशी घी का विशाल भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा की प्रसादी ग्रहण की। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग पंडालों में प्रसादी की व्यवस्था की गई थी, जिसमें लोग पंगतों में बैठकर बाबा के प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे। तसिंग मेले के दौरान विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। इसमें बहरोड, हरियाणा, दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्र के पहलवानों ने अपने दांवपेच दिखाए। कुश्ती देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग दंगल के चारों तरफ मौजूद रहे। इस दौरान कामड़े की कुश्ती मोनू नीमली और चिराग गोठड़ी के बीच हुई, जिसमें मोनू नीमली ने जीत हासिल की। विजेता पहलवान को कमेटी के लोगों ने 21,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया।
यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान, क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नीट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2, प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट, JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। मेले से पूर्व सुबह तसिंग में भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें रंग बिरंगे परिधानों में 151 से भी अधिक महिलाओं ने श्री बालाजी मंदिर से कलश यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में भक्ति गीतों पर महिला व पुरुष नाच गाकर माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। कलश शोभा यात्रा के आगे आगे युवा धार्मिक पताकाओं को लहराते हुए जय श्री राम, जय वीर हनुमान के नारे लगा रहे थे। यह कलश शोभा यात्रा गाँव के मुख्य रास्तों से होते हुए गुजरी, जहाँ पर जगह जगह फूलों की बरसात करके ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान समेश, निशा, कमलेश, विमलेश, नेहा सहित सैकड़ों की संख्या में महिला व युवतियां मौजूद रही। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।